ठीक है, तो क्या सवाल था? सवाल ये कह रहा है कि 1 ग्राम द्रव्यमान तथा 2 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान कण से संबंधित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो देखते हैं क्या सवाल है। तो यहाँ पे द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान कितना दिया है? 1 ग्राम। 1 ग्राम द्रव्यमान दिया है और 2 × 10⁻³ वेग दिया है। वेग दिया है 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ये दिया है। अब तुमको हमने बताया है कि अभी एक फार्मूला यूज होता है कि λ=h/p, ये हमने फार्मूला बताया है। और थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि जो द्रव्यमान होता है उसको m से दिखाते हैं और वेग को किसे दिखाते हैं? v दिखाते हैं। शायद में हमने ये भी फॉर्म लिखा था कि जो p होता है उसको संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? p को संवेग कहते हैं और संवेग p बराबर m × v होता है। ये भी फार्मूला लिखा था कि नहीं? बताओ, लिखा था। अब क्या है, ये p का मान हमको यहाँ पर देना है, λ बराबर h/m × v। ठीक, मानो कि यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं चाहिए। अब क्या है, हमको m का भी मान पता है, v का भी मान पता है और h का भी मान पता है। कोई दिक्कत इसमें? अब सारे मान हमको पता है। जब सारे मान हमको पता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे और हल कर देंगे। तो यहाँ पर हल करते हैं तो लैम्डा को हम ऐसे रखते हैं, प्लांक और h जो हमारे पास प्लांक नियतांक है इसका मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻⁻34 बटे में m का मान 1 और वेग का मान कितना है? 2 × 10⁻³ दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखो। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हल करते हैं। देखो लैम्डा बराबर, और यहाँ से पहले एक चेंजेस कर लेते हैं। ये ग्राम है तो इसको किलोग्राम में करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो गुणे में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? किलोग्राम में बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे प्लांक नियतांक का मान लिखते हो बार बार। ये प्लांक नियतांक जो होता है ये वाला, ये इसका मान तो होता है, तुमको पता है कि h बराबर 6.6 × 10⁻⁻34। क्या इसका कोई मात्रक होता है? बताओ। मात्रा नहीं कब में किसी को पता है मात्रा? देखो मात्रा होता है इसका जूल × सेकेंड। ये मात्रा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख देना आराम से कि प्लांक नियतांक का मात्रा क्या होता है? जूल × सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे हमने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया है तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। 6.6 × 10⁻⁻34 बटे में यहाँ पे लिखेंगे 1 × 10⁻³ अब देखो ये 10⁻³ और 10⁻³ प्लस का है, माइनस का हटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा? ये कुछ नहीं होगा, 1 कट जाएगा। यहाँ पे क्या 2 1 कम 2 होगा और 2 से डिवाइड कर कितना आ गया? लैम्डा का मान कितना आ गया? 3.3 × 10⁻⁻34 मीटर। नोट कर लो इसको। ये सवाल है तो दिक्कत है, दिख रहा है कि नहीं साफ है?
यहाँ पर ये सवाल है। तो दिक्कत ने सवाल बोले, लिखो सवाल अगला, लिखो सवाल नंबर एक अलग नंबर नंबर एक देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। नंबर 2, 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। से जुड़ी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना करो। से जुड़ी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना करो। तुम लोगों से कहते हैं कि बंदा बहुत खतरनाक है। ये सीट को इधर कर दो, ये सीट को थोड़ा इधर कर दो। रोटी डाल दो। देखो सवाल में पहला पॉइंट कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि पहला पॉइंट हल करते हैं, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है। किस चाल से गति कर रहा है? वो कह रहा है कि 5.4 गुणे 10⁶ ठीक है। तो इसकी यानी वेग दिया इसका है 5.4 गुणे 10⁶ मीटर पर सेकेंड की वेग से गति कर रहा है। बस इतनी बात दी है पहले सवाल में, और कह रहा कि पहले सवाल से हमको निकालना है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, और एक दूसरा भी ऑप्शन दिया है उससे भी, मतलब दो सवाल हैं, तो दो सवाल को एक में बनाया गया है। दो ऑप्शन दिए, मतलब 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों पॉइंट से दिया गया है कि तुमको डी ब्रॉगली तरंग निकालनी है। तो पहले पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं, दूसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो केवल हमको वेग दिया गया है और तो कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन एक बात ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने तुमको कई बार बताया है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमेशा 3 बातें याद रखो, कि इलेक्ट्रॉन अगर लिखा हो तो 3 बातें हमेशा इसके बारे में कंटेस्ट कर लो, कि इसका मान क्या होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, और तीसरी बात है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो मान और चौथा पॉइंट, अब इसका द्रव्यमान की बात कर लो, यानी कि m की मान वैल्यू भी तुमको फाइंड करनी चाहिए। 4 चीजें पता होनी चाहिए। खोज मान की बात करें तो इसका मान होता है, इस पर आवेश कैसा होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। खोज करता जो थे थॉमसन थे इसके, जैसे थॉमसन जिसको कहते हैं प्रकृति इसकी ऋणात्मक होती है, और द्रव्यमान इसका होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये इसका मान होता है। तो इतनी बातें अगर पता नहीं है तब तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा काम फंस जाएगा। ठीक है, देखते और कुछ पूछने है इसमें, तो यही पूछ रहा है। ठीक है, अब आगे करते हैं। हमको पता है कि इसमें केवल डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तो देखो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे वेग दिया है तो वेग को तो भी मानते हैं,
m का मान कितना हमें पता है, 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और ये पहले से ही किलोग्राम में है तो इसको किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं हमको है। अब इसमें ये करना है कि ब्रोगली तरंग निकालने के लिए बस सीधा सा फॉर्म लगाना है कि लैम्डा बराबर h अपान p, ये सूत्र होता है बेसिक। अब क्या है, p जो होता है m इंटू वी के बराबर होता है, तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा h अपान m इंटू वी। अब मान लेते हैं प्लांक का मान क्या होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, मात्रा भी ध्यान रखना इसका होता है प्लांक तो जूल इंटू सेकेंड मात्रा होता है। अब इसमें क्या करना है, m का मान कितना है 9.1, रखते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, v का मान 5.4 गुणे 10 की पावर 6 प्लस का रखेंगे। अब इसको हल करेंगे थोड़ा तो क्या हो जाएगा 6, देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 66 गुणे 10 की पावर माइनस का 34 बटे में 91 गुणे, देखो 31 से 6 घटा कितना बचेगा, 31 से 6 घटाओ तो 31 से 6 25 बचेगा, यानी 10 की पावर माइनस का 25, 10 की पावर माइनस का 25 और गुणे में 54 यानी 5.4। अब यहाँ से पॉइंट लाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। ठीक, अब करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे 660 गुणे 10 की पावर माइनस का 34 हो गया, अब गुणे में 10 की पावर 25 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 की पावर प्लस का 25 हो जाएगा बटे में। अब 91 गुणे 54 एक पास में लिखते हैं, 91 गुणे में 54 एक पास में लिखते हैं। कितना नोट करो पहले, हल करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे हम करते हैं ना, लैम्डा के बराबर चल रहा है, ठीक है, ये लैम्डा के बराबर चल रहा है। अब यहाँ पे 660 ऐसे लिख लेंगे गुणे में। अब देखो यहाँ पे 34 से 25 जाएगा तो बचेगा 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस का 9 बटे में बचेगा 91 गुणे 54, तो 91 गुणे में 54। अब थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, 3 से 2 से काटें इसको, 2 3 6, 2 3 6 जीरो हो गया, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 से काटो 3 कम 3, 3 कम 3 जीरो और 3 निमा 27। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 110 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 बटे में 9 कम 9 और 9 निमा कैसे 819। अब इसको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, तो हम 819 से किसको डिवाइड करना है 110 को डिवाइड करना है, तो लगभग कितना आंसर आएगा देखते हैं डिवाइड करने पर। तो लगा दशमलव बढ़ाओ जीरो, तो 819 से कम 819 होगा। यहाँ पे डिवाइड 1 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 9 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ाओ, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार लेके जाओ तो कितना होगा 3 निमा 27। लगभग कितना आंसर आ रहा है, लगभग में आंसर आ रहा है लैम्डा की वैल्यू आ रही 0.1345 के आसपास आ रही, इंटू में 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। ये भी इसको ऐसे कर सकते हो, लैम्डा गुणे 1.345 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। ये तुम्हारा आंसर आ गया है पहली कंडीशन से। देखो इसमें पहला पॉइंट दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इतने वेग से जा रहा है तो उसकी द प्रॉबिलिटी तरंग गणना करो, तो द प्रॉबिलिटी तरंग उसकी इतनी आ जाएगी 1.345 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसको चेंज भी कर सकते हो 10 की पावर माइनस 10 को एंगस्ट्रॉम में, तो ये कह सकते हैं आंसर कि 1.345 एंगस्ट्रॉम का आंसर आएगा। ठीक है, इसका जल्दी से नोट करो, इसको ट्राई करते हैं। बता रहे हैं दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसी में दिया दूसरा पॉइंट, वो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद जो है और 30 मीटर की चाल से चल रही है, तो यहाँ पे इस बार m का मान कितना दिया है 150 ग्राम और इसकी चाल दी है, v का मान कितना दिया है
30 मीटर पर सेकेंड। ये 2 वैल्यू दी है और दूसरा दिया है, बिल्कुल सही है, तो दिक्कत। अब क्या करना है इसमें, हमको वही लगाना है, दबरावली तरंग निकालना है। तो लैम्डा बराबर h अपान mv सूत्र लगाएंगे, क्योंकि p की वैल्यू पता है, p क्या होता है, m इंटू v, p संवेग होता है। अब मान रखते हैं, यहाँ पे जो मान रखेंगे तो h का मान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 34 होता है। अपान में आएंगे तो यहाँ पे m का मान कितना दिया है, और m का मान देखो ग्राम में दिया है, तो किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 150 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। v का मान कितना दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। हल करते हैं तो ये लैम्डा के बराबर चल रहा है, तो यहाँ पे 6.6 ऐसे रखेंगे इसमें, और गुणे में 10 की पावर माइनस का 34। अब ये 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, गुणे में 10 की पावर प्लस का 3 हो गया, और बटे में क्या होगा 150 और गुणे में 30 होगा। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे ये वाला तो 0 नीचे पड़ जाएगा, तो ऊपर लैम्डा बराबर 66 गुणे 10 की पावर माइनस का 31, क्योंकि जब यहाँ पे हम 34 से इस 3 को हम घटाएंगे तो माइनस का 31 बचेगा। बटे में देखो 15 की 3 से करोगे कितना आएगा 45 आएगा, और दो यहाँ पर और 3 जोड़ बन जाएंगे पीछे। और अब थोड़ा और हल करते हैं, लैम्डा क्या आएगा 66 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 बटे में इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 गुणे 10 की पावर 3, क्योंकि 3 जीरो है 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इस फिर 10 की पावर 3 को हम ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 66 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 बटे में 45। अब हल करते हैं, 3 से करते 3 कम 3 3 15, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो लैम्डा का मान कितना आएगा 22 गुणे घटा जोड़ दो 10 की पावर फिर माइनस का 34 हो गया, और बटे में 15 से डिवाइड कर लो इसको, तो 15 एकम 15 कितना बचा यहाँ पे 7 बचेगा, 7 बचेगा, और फिर लगाओ दशमलव बढ़ा दीजिए 70 हो जाएगा। तो 15 एकम 15 15 शंकु 60, 15 बचे 75, तो 15 चक्कू 60, 10 बचेगा, फिर कितना बचेगा दशमलव लगाओ 0, 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90 गुणे में 10 की पावर माइनस 34, इस तरह से आएगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई मीटर। तो लैम्डा का मान आ गया। तो दोनों सवाल बहुत सिंपल थे, आराम से हो गए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। बारिश का माहौल है।